ए क्लास, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम मेन ग्रुप एलिमेंट केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बॉन्ड कंपैरिजन करना बताया था। ठीक है, जिसके हमने एग्जांपल्स भी बताए थे आपको किस टाइप से बॉन्ड एनर्जी को हम कंपेयर करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पाई बॉन्डिंग। जो पाई बॉन्डिंग जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं मेन ग्रुप एलिमेंट केमिस्ट्री में, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप के फैक्टर्स हैं जो उस पर इफेक्ट डालते हैं हमारे पास पाई बॉन्डिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो हमारे पास जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी पाई बॉन्डिंग होगी या फिर पाई बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो इस टाइप से होता है 2p पाई सबसे बेस्ट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग उसमें सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद 2p पाई 3d पाई होती है, उसके बाद 2p पाई 4d पाई और उसके बाद 2p पाई और 2p पाई। तो यहाँ पर हमारे पास अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको ओवरव्यूज दे रही हूँ कि किस टाइप से हम यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम 1 बाय 1 जो एग्जाम्पल्स हैं उससे इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, उनको डिटेल में समझेंगे भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज होती है जो कि बेस्ट ओवरलैपिंग को शो करती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास साइज ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पर साइज ऑफ ऑर्बिटल में जैसे कि हमारे पास डी ऑर्बिटल है जो कि डिफ्यूज्ड होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो कंस्ट्रक्टेड हो जाएगी, मीन्स यहाँ पर जैसे कि अभी हम उसको एग्जाम्पल में बताएंगे। ऐसे हमारे पास नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, और इसे हम जर्मेनियम लगा दें, इसकी क्या होगी, डी ऑर्बिटल होगी। ठीक है, और इसकी पी ऑर्बिटल होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की अपनी साइड खींचेगा, जब अपनी साइड खींचेगा तो इसकी जो डी ऑर्बिटल कैसी हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, मीन्स छोटी हो जाएगी। जब इसकी डी ऑर्बिटल्स छोटी हो जाएंगी तो उसका साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जब स्मॉल साइज हो जाएगा तो वो लेस डिफ्यूज होगी, तो वो डिफ्यूज भी कम होगी। जब वो डिफ्यूज कम होगी तो जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, बेटर ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर हमारे पास पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होगी और वो बेस्ट ओवरलैपिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाती है, हमारी कंस्ट्रक्टेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी किसकी अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन की, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमें ये समझना है इसमें कि अगर हमारे पास पी पाई ओवरलैपिंग हो रही है तो उसमें जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और पी पाई डी पाई जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है, यहाँ पर पी पाई डी पाई हमारे पास जो ओवरलैपिंग होती है उसमें जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस एग्जाम्पल से हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड पोलैरिटी किस टाइप से पाई बॉन्डिंग पर इफेक्ट डालती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर अगर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है तो लोन पेयर जो हमारे होते हैं उन पर, जैसे कि नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो अब हम इस लोन पेयर की स्टडी करेंगे, क्या इस लोन पेयर पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर इसमें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो पाई बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, गुड पाई बॉन्डिंग होगी। तो इस टाइप से हमारे पास 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर इफेक्ट डालते हैं इसकी पाई बॉन्डिंग पर। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनके एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे जिससे हमें और अच्छे से ये समझ में आएगा। तो फर्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इसकी स्टडी करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पर ओवरलैपिंग में ये हमारी सीरीज है जो कि बेस्ट ओवरलैपिंग को शो करती है। पहले तो 2p पाई, उसके बाद 2p पाई 3d पाई, उसके बाद 2p पाई 3d पाई, उसके बाद 2p पाई। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो 2p पाई और 3d पाई ये बेस्ट ओवरलैपिंग करते हैं इन कंपैरिजन टू 2p पाई 3p पाई से। तो इसका क्या रीजन है कि ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये तो अच्छी होती है, बट ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है।
तो इसका रीजन ये है कि जैसे कि हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है, सेकेंड पीरियड की पी ऑर्बिटल इस टाइप से होगी और थर्ड पीरियड की जो डी ऑर्बिटल है वो हमारे पास इस टाइप से होती है, ठीक है, इस टाइप से होगी। ओके, और यहाँ पर अगर हम पी पाई की बात करें तो ये हमारे पास इस टाइप से होगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 2p पाई 3p पाई और ये हो गई 2p पाई और ये हो गई 3d पाई। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये ना इस टाइप से होते हैं, ठीक है, और पी ऑर्बिटल्स किस टाइप से होती हैं, इस टाइप से होती हैं। तो यहाँ पर आप इनकी ये जो ओवरलैपिंग देख रहे हो कितनी अच्छी हो रही है, ठीक है। ये कैसी है हमारी 3D ऑर्बिटल्स की, 3D ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को मैंने शो किया। ऐसे अगर हम 2p की बात करें तो ये क्या करती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करती हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी ही ओवरलैपिंग हो रही है, बट यहाँ पर ये इतनी अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग में ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है इसलिए ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये जो होती है ना थोड़ी ऐसी होती है, ठीक है, और पी ऑर्बिटल्स ऐसी होती है, इस टाइप से होगी अगर, तो ये यहाँ पर ये अच्छी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गई, और ये वाली ओवरलैपिंग इस टाइप से होती है, तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हमारे पास ये सीरीज है, ये पाई बॉन्डिंग में इस टाइप से इफेक्ट डालती है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड देखते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड हमारा जो पाई बॉन्ड पर इफेक्ट डालता है फैक्टर वो है साइज ऑफ ऑर्बिटल। हमारे पास ये जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है उसमें हमारे डी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्टेड होंगी तो यहाँ पर इनका साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगर साइज स्मॉल हो जाएगा तो लेस डिफ्यूज होंगे, और ये लेस डिफ्यूज होंगी तो बेटर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ सिलिकॉन को अटैच किया हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जर्मेनियम को, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ सिलिकॉन को इस टाइप से अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो लोन पेयर्स की बात करते हैं, इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, और इस पर भी लोन पेयर है, ठीक है। बट यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है ये पिरामिडल है, पिरामिडल, ठीक है। इसका प्लेनर है, इसका भी प्लेनर है और इसका भी प्लेनर है। जब हमारे पास सेम यहाँ पर जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं तो यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये पिरामिडल इसीलिए है कि जो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है फॉस्फोरस और सिलिकॉन के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ना के बराबर है, ठीक है। बट यहाँ पर जो नाइट्रोजन और जर्मेनियम है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा। हमारे पास नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, जर्मेनियम अटैच है, तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जिस वजह से ये बेस्ट बैक बॉन्डिंग करती है, ठीक है। और यहाँ पर इस वजह से इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, इसका पिरामिडल है बट इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, इसी की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये इतनी अच्छी तो नहीं है बट यहाँ पर भी ठीक ठीक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए भी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल से चेंज होके प्लेनर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट डाल रहा है वो क्या डाल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की क्या हो गई, ये पी ऑर्बिटल हो गई, और जर्मेनियम की ये क्या हो गई, डी ऑर्बिटल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन की अपनी साइड खींच लेगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इसका ओरिजिनल साइज मान लीजिए ये है, तो इसका ओरिजिनल साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, घट जाएगा। अब मान लीजिए ये इसका ओरिजिनल साइज हो गया, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट करके बता दिया आपको। अब ये इसका ओरिजिनल साइज हो गया तो इसका साइज कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। साइज स्मॉल हुआ तो लेस डिफ्यूज होगी, जब ये लेस डिफ्यूज होगी तो ओवरलैपिंग कैसी होगी, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसका साइज कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेस डिफ्यूज होगी, लेस डिफ्यूज होगी तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग है अब साइज इतना छोटा हो गया, और यहाँ पर ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है तो इसका जो ओवरलैपिंग होगी वो बेस्ट होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो इस टाइप से इफेक्ट डालता है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो पाई बॉन्डिंग में फैक्टर इफेक्ट
डालता है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बोरोन और फ्लोरीन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बोरोन ऑक्सीजन और यहाँ पर बोरोन नाइट्रोजन। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं तो इसमें पार्शली नेगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड पोलैरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद इसकी होगी और उसके बाद इसकी होगी। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इनके पास भी क्या है? लोन पेयर है। तो अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं तो किसकी अच्छी होगी? इसकी अच्छी होगी। बट अगर हम पाई बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वो हमारी BN की अच्छी होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी पाई बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे ये इजीली डोनेट हो जाएंगे। अगर ये इजीली डोनेट हो जाएंगे तो ये बेस्ट पाई बॉन्डिंग को शो करेंगे। अगर ये बेस्ट पाई बॉन्डिंग को शो करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पाई बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये पाई बॉन्डिंग तो बैक शो कर ही रहे हैं और अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो ये इस टाइप से हो जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा या इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो होगी इसमें जो पाई बॉन्डिंग होगी वो बेस्ट होगी। ओके, तो बॉन्ड पोलैरिटी में जो हमारे पास पी पाई और पी पाई ये जो ओवरलैपिंग्स होती हैं, अगर पी पाई ओवरलैपिंग हो रही है तो उसमें जो पोलैरिटी का डिफरेंस आएगा वो डिफरेंट होगा। और यहाँ पर अगर पी पाई हो रही है तो उसमें जो पोलैरिटी का डिफरेंस आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ओवरलैपिंग से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन लोन पेयर। जो हमारे पास फैक्टर है वो है परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एटम ले लिया जिस पे यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है और इस पे यहाँ पर ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से एक एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका मान लीजिए कि जो थीटा है बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है। अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स मीन्स ये जो बॉन्ड में जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है वो भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बॉन्ड्स में ज़्यादा है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन लोन पेयर में कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा और यहाँ पर कैसा है? ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम हो जाएगा तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन लोन पेयर्स ये जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा तो ओवरलैपिंग गुड होगी। ओवरलैपिंग गुड इसलिए हो जाएगी क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बॉन्ड्स में कैसा हो गया? ज़्यादा हो गया। अगर ये बॉन्ड्स में ज़्यादा होता है तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इसकी डिक्रीज हो जाती है। अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो यहाँ पर हमारे पास ये मान लीजिए इस टाइप से है और पी इस टाइप से है तो यहाँ पर जो कहते हैं ओवरलैपिंग होगी वो कैसे हो जाएगी? गुड हो जाएगी। तो यहाँ पर पी पाई ओवरलैपिंग है वो कैसी हो जाएगी? गुड हो जाएगी। तो अगर हमारे पास बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स में जो एस कैरेक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा हो गए तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो जो ओवरलैपिंग होती है वो गुड होगी और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर लोन पेयर में कम हो जाएगा। अगर एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो पी कैरेक्टर कैसे हो जाता है? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 110 है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल ये है। तो इसमें अगर हम पाई बॉन्डिंग की बात करें या पाई बैक बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें तो होगी ही नहीं। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है? बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहाँ पर लोन पेयर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है? NBEPR
ये क्या होता है, जो स्टेरिक रिपल्शन है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये स्टेरिक रिपल्शन जो होता है वो डोमिनेट कर जाएगा, हमारा जो थीटा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, अगर हमारे पास स्टेरिक रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें पी पाई और डी पाई जो ओवरलैपिंग होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर लोन पेयर्स में कम हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर जो बॉन्ड्स होंगे उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो हमारे पास ओवरलैपिंग अच्छी होगी। अगर ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो अगेन इसका थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो पाई बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, गुड होगी। पाई बैक बॉन्डिंग जो होगी वो कैसी हो जाएगी, गुड हो जाएगी। ठीक है, अगर पाई बैक बॉन्डिंग इसकी गुड हो जाएगी तो इसका जो थीटा है 144 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पी पाई डी पाई क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ये पी और यहाँ पर इसकी ये डी इस टाइप से इससे इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिपल्सन तो वर्क कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के वो किस में डिफ्यूज हो जाते हैं, जाके इसकी डी ऑर्बिटल में। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, लीनियर हो जाता है। और यहाँ पर जो एंगल होता है ऑलमोस्ट 180 डिग्री होता है और यहाँ पर गुड पाई बॉन्डिंग। हम अपने इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन का है सिलिकॉन और यहाँ पर हमारे पास लगा है PH3, यहाँ पर सिलिकॉन और PH3 लगा हुआ है। तो ये वर्क करता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही बिहेव करता है। इसमें सिमिलरिटी क्या होती है, ये दोनों ही लीनियर होते हैं। ठीक है, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है और ये sp हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। ये तो इनकी हो गई सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर हम इसकी डिफरेंस की बात करें कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर जो होती है बॉन्डिंग होती है वो नॉन कॉन्वेंशियल होती है और यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कॉन्वेंशियल होती है। ठीक है, तो ये इनमें क्या हो गया, डिफरेंस हो गया और ये इनमें सिमिलरिटी। क्या होता है, 2 पाई बॉन्डिंग होती है और इसमें होती है 2 पाई 3D पाई होती है। ठीक है, ये भी अच्छी होती है और ये भी अच्छी होती है, इसलिए ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और मैंने जो एग्जाम्पल समझाए हैं वो भी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।